सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और थोड़ा सा डीप होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को देखने का थोड़ी अपनी अटेंशन बढ़ाना और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना पहले और उसको बाद में समझने की ट्राई करना, राइट? बिकॉज अगर आपने इसको समझा नहीं और सिर्फ सुन लिया तो इसका कोई भी बेनिफिट होने वाला है नहीं। बट अगर आपने इसको समझ लिया अभी इस वक्त डीपली, तो इससे आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंज आ सकता है। चेंज इन द सेंस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। नॉट कि आपकी जिस तरीके से जी रहे हो, बट जिस तरीके से आप सोच रहे हो उसमें बहुत ही ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? आई होप आपने थंबनेल पर से थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा कि वहां पर मैंने लिखा है कि यू डोंट हैव अ चॉइस, राइट? कि आपके पास यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है। अब कौन सी चॉइस, किस चॉइस के बारे में बात कर रहा हूं उसको हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, एक कोट है कि रास्ता उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है जिसके पास कोई चॉइस ना हो। या फिर इसी स्टेटमेंट को अगर मैं एक और तरीके से कहूँ कि यह रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट है उनके लिए जिसके पास बहुत सारी चॉइस है। अब इसका मतलब क्या हुआ? रास्ता बात कर रहा हूँ, चॉइस की बात कर रहा हूँ, डिफिकल्ट, इजी, ये सब क्या है? कौन सा रास्ता? या किसी जगह पर जाने का रास्ते के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, या फिर किसी और तरीके से कि किस तरीके से हम जी रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज चॉइस की बात करूँ तो हमें थोड़ा सा भी अगर आपको इसके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है तो आपको लगेगा ठीक है, अगर आप चॉइस के बारे में बात कर रहे हो इसका मतलब कि मैं जिस तरीके से लाइफ जी रहा हूँ मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। सपोज बेसिक से एग्जांपल लूँ कि आपको खाना है, आपके पास दो चॉइस है कि मैं ये खाऊं या ना खाऊं, मुझे ये पसंद है या नहीं है। ये बेसिक चॉइस है। तो क्या यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है? राइट? तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से समझने की ट्राई करना। देखिए, सबसे अगर मैं बेसिक एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने कहा इसका टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इसको आप चॉइस भी बोल सकते हो या फिर प्रेफरेंस भी बोल सकते हो, राइट? यहाँ पर प्रेफरेंस अगर आप वर्ड यूज करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा कि आपकी चॉइस क्या है, कि मैं ये खाऊं या ना खाऊं। द मोमेंट यू चूज कि मुझे ये खाना है तो इसका मतलब आपने उस चॉइस को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर एक और बात आती है अटैचमेंट के ऊपर। मतलब लोग क्या कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास दो चॉइस तो है, बट मैं उसके उसके साथ अटैच हूं या नहीं हूं या मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा है कि रास्ता उसके लिए डिफिकल्ट है जिसके पास बहुत सारी चॉइस है। या फिर इसको एक और तरीके से जैसे मैंने कहा कि रास्ता उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है जिसके पास कोई चॉइस ही ना हो। मतलब आप इस तरीके से जी रहे हो कि आपके बारे में कोई, आपके पास कोई चॉइस ही ना हो। तो क्या मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ? देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपको एक खाना है या नहीं खाना है, द मोमेंट यू चूज कि मुझे एक खाना है, इसका मतलब आप उससे अटैच हो चुके हो, राइट? बिकॉज अटैचमेंट मतलब क्या कि आपने इस चीज को सिलेक्ट कर लिया, राइट? अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इसको सिलेक्ट किया और आप बोलो कि मैं इसके साथ अटैच नहीं हूं, राइट? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सपोज आप जा रहे हो, आपके आगे खाई है, तो आपके पास दो चॉइस है कि मैं आगे जाऊं या ना जाऊं। सब पास में से एक सड़क है, वहां से मैं जाऊं या मैं खाई में जाऊं। तो यहां पर आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। आपको पता है कि मुझे यहीं से जाना है, मुझे खाई में नहीं जाना है। तो ऑलरेडी आप उस रास्ते से अटैच हो कि मुझे इस रास्ते से जाना है, राइट? तो यहाँ पर तो अटैचमेंट आएगी। अगर कोई इस तरीके से सोच रहा हो कि अटैचमेंट और चॉइस दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये नहीं है। कि मोमेंट यू चूज समथिंग आप उससे ऑलरेडी अटैच हो, राइट? बट यहाँ पर रास्ता और उसकी बात कैसे आई? जैसा मैंने कहा कि रास्ता उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो यहाँ पर जब भी हम इस तरीके की बात करें तो उसको हम आउटसाइड वर्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब बाहर हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस है, वहां पर हम चॉइसलेस नहीं हो सकते, राइट? अगर आपको इस वर्ल्ड में ऑपरेट होन करना है तो आपके पास चॉइस होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने कहा खाए का एग्जांपल, आपको इसी रास्ते से जाना है, आप कोई चीज खा रहे हो और आपको पता है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तो वहां पर क्या है? चॉइस तो है। आपके पास हर रोज सुबह चॉइस होती है कि मैं किस तरीके के कपड़े पहनूं, ये पहनूं ना पहनूं, मुझे यहाँ पर जाना है तो मैं बाय वॉक जाऊं या फिर कोई व्हीकल का पसंद करूं या फिर कोई बस में जाऊं। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है और होनी भी चाहिए। अगर आपके पास चॉइस नहीं होगी तो आप ठीक तरीके से ऑपरेट कर ही नहीं पाओगे। तो आउटसाइड वर्ल्ड की बात करें, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, तो वहां पर चॉइसेस होना बहुत जरूरी है। वहां पर आप चॉइसलेस हो भी नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो कि ये बात इस आउटसाइड वर्ल्ड से तो की नहीं जा रही है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेटेड है ही नहीं। तो यहाँ पर रास्ता मतलब क्या? ट्रूथ का रास्ता। यहाँ पर बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। जब भी कोई सा कोट हो ना, तो आप कभी भी इसको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये हर बार बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की, ये रास्ता मतलब क्या? ट्रूथ। तो इसका मतलब यह हो कि ट्रूथ का रास्ता उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है जिसके पास कोई चॉइस ना हो, बट उसके लिए डिफिकल्ट है जिसके पास बहुत सारी चॉइस। अब चॉइस यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं?
यहाँ पर चॉइस का मतलब क्या? देखिए, जब भी कोई स्पिरिचुअलिटी में आता है तो कोई ना कोई मोटिव लेके आता है। सपोज आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो आप ऐसा सोचते हो कि मैं अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में समझूं तो मेरी जैसे सारी प्रॉब्लम है वो चली जाएगी, मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो ज़्यादातर लोग इसी मोटिव से आते हैं कि मुझे मेरी लाइफ को बेटर बनाना है, मुझे मेरी लाइफ में अच्छा करना है। बट जैसे जैसे आप इस बात पर मेच्योर होते जाते हो, तो ये जो आपकी सारी चॉइसेस है, जो जो भी आपने सोचा था, जो भी आपके मोटिव है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मतलब धीरे धीरे वो रिमूव होने लगते हैं। बिकॉज आपको पता चलने लगता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरी लाइफ जो पहले थी वैसी ही रहने वाली है। चेंज कहाँ पर आएगा? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर। तो यहाँ पर जो चॉइसेस के बारे में बात हो रही है, वो क्या चॉइस है कि आप ऐसा सोचकर मत आओ यहाँ पर, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जब भी कुछ समझो तो ऐसा सब सोचकर मत आओ कि इस उसकी समझ करके मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, मतलब मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा, मेरी वॉइस बिल्कुल डाउन हो जाएगी, मैं लोगों से अच्छे से बात करूंगा, मुझे किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, ऐसा मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, राइट? ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, बट ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं। तो इस चीज को जब हम स्टार्टिंग में समझ लेते हैं तो हमारी ये सब चॉइसेस है ना, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगती है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? जब चॉइसेस मतलब आपका जो मोटिव था वो यहाँ से निकल गया, तो आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आप कह सकते हो कि एकदम सब कुछ अंदर खाली हो जाएगा। तो अब खाली है तो आप इस चीज को जो आपको समझना है स्पिरिचुअलिटी में, उन सब चीजों को आप बहुत इजीली शांति से समझ सकते हो। यही सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को छोड़ने का। बिकॉज जैसे ये खाली हो गया, जैसे एम्प्टी हो गया, तब आप आपकी इंटेलिजेंस और भी बढ़ जाती है, मतलब आप और क्लियरली चीजों को समझ पाते हो और क्लियरली चीजों को देख सकते हो। और यही सबसे चीज जरूरी है यहाँ पर, राइट? कि जब आप इन सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दो, फिर आप जब इन चीजों को समझने बैठोगे, राइट, तो आपको सब चीज क्लियरली नजर आएगी। और यहाँ पर आप एक और तरीके से भी देख सकते हो इसको, जब भी कोई किसी भी चीज को आप पढ़ो स्पिरिचुअलिटी में, तो उसके बारे में पास्ट में क्या कहा गया है या फिर आपके घर में क्या बात हो रही है, उन सब चीजों को भी छोड़ दो। आपके जो भी प्रिकॉन्सीव नोशन है, जो भी आपने यहाँ पर भर रखा है, उन सबको छोड़ दो और उस बुक में देखो कि वो जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है, दैट्स इट। और इसको बहुत ही मतलब आप कॉमन सेंस के लेवल पर लेके आओ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनो, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर एक सिंपल माइंड चाहिए, कॉम्प्लेक्स माइंड नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम सबके माइंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, इसके लिए हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी सोल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? तो यहाँ पर आपके माइंड को आपको बिल्कुल कॉमन सेंस पर लेकर आना है। अगर आपने वो कर दिया तो आप हर चीज को बहुत इजीली समझ पाओगे। और यही सबसे आप कह सकते हो महत्वपूर्ण एक चीज है जो आपके पास होनी चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि मैं इन सब चीजों को समझ नहीं पाता, 2-3 बार इन सब चीजों को पढ़ता हूँ फिर मेरा मन ही नहीं होता पढ़ने का, तो मत पढ़ो, राइट? ये क्लियर साइन है कि आप इसके लिए अभी रेडी नहीं हो, राइट? क्योंकि आपने कहीं पर सुना कि स्पिरिचुअलिटी पढ़नी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है, तो ये सब सुन सुन के आपने अभी स्टार्ट कर दिया। हालांकि आपके माइंड में भी बहुत सारे ऐसे डिजायर्स है जो आपको फुलफिल करने हैं, और आपको ऐसी कोई मतलब इच्छा है नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में क्या वो जानना है मुझे। आपने क्यों ये सब स्टार्ट किया? लोगों को देख करके। तो ये ज्यादा नहीं चलेगा। 2-3 बार आप चीजों को देखोगे, किसी की वीडियो देखोगे, किसी की बुक पढ़ोगे, उसको समझने की ट्राई करोगे, कुछ चीजें समझ में भी आ जाएगी। लेकिन जब चीजें समझ में नहीं आएगी तो आप इन सबको छोड़ दोगे। बट जो अंदर से मतलब रियल में उसको जानना है, रियल में सब चीज समझने की मैं एक्चुअल में क्या हूँ, यूनिवर्स क्या है, गॉड क्या है, तो उसको अगर चीज समझ में ना भी आई तो वो उसके ऊपर मेडिटेशन करेगा, मतलब उसको बार बार समझने की ट्राई करे कि है क्या एक्चुअल, वो कभी भी उसको छोड़ेगा नहीं, राइट? तो ये इंटरनल है। अगर आपको इच्छा नहीं हो रही तो मत पढ़ो इसे, जब रेडी हो तब पढ़ो, राइट? बिकॉज ये नहीं है कि यार ये कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, सब लोग करते, तो मैं भी ये करने लगूँ। दैट्स नॉट अ राइट वे टू अप्रोच दिस, राइट? सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई प्रेफरेंस ना हो, कोई चॉइस ना हो जब भी आप इस रास्ते पर चलो। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि जब मैंने कहा कि रास्ता उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है जिसके पास कोई चॉइस ही ना हो, बट रास्ता उसके लिए डिफिकल्ट है जिसके पास बहुत सारी चॉइस है, मतलब आपके अंदर अंदर बहुत सारे मोटिव है कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मैं ये करना चाहूंगा, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, तो आप उन चीजों को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान वहां पर है ही नहीं जो कहा जा रहा है। आपका ध्यान उसमें है कि मैं ये पढ़ लूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा और उसके बाद मेरी लाइफ ये हो जाएगी। तो आप फ्यूचर में ऑलरेडी जी रहे हो, प्रेजेंट में वहां पर क्या कहा जा रहा है उस पर आपका ध्यान है ही नहीं, तो आपको वो चीज समझ में ही नहीं आएगी, राइट? इसलिए कहा गया कि ये रास्ता उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है जो मतलब जिसके पास मतलब बहुत सारी प्रेफरेंसेस है, बहुत सारी चॉइसेस है, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया। और
आई होप कि अब आपको समझ में आया क्यों मैंने थंबनेल पर लिखा कि यू डोंट हैव अ चॉइस, बिकॉज आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। आप आपकी जो भी चॉइसेस है वो भी किस तरीके से बनी है, जो भी आपके माइंड में इंफॉर्मेशन फीडेड है बचपन से लेकर आज तक, जो भी आपके पेरेंट्स ने सिखाया, जो भी आपने अपने दोस्तों से सीखा है या फिर कहीं पर पढ़ा है, कहीं पर सुना है, उन सब चीज़ों को छोड़ दो और जो वहाँ पर कहा जा रहा है उसको एज इट इज कॉमन सेंस के लेवल पर आकर देखो। राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई क्वेरी डाउट हो या फिर आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।